नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने ही चुनाव के लिए कमर कस ली है और हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का चक्रव्यूह। छत्तीसगढ़ की सियासत में बुलडोजर जस्टिस की चर्चाएं तेज हैं। कवर्धा में हुए साधाराम हत्याकांड के बाद शायद सरकार का एक एक्शन सामने आया है जो कि सियासी रिएक्शन में तब्दील हो चुका है। क्या बुलडोजर डोज का कोई चुनावी जोड़ भी है? चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। भयमुक्त सुशासन, जीरो टॉलरेंस की नीति और जनता को न्याय, इसी मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी शासन में आई थी और ये कार्रवाई बता भी यही रही है कि जो कानून को हाथ में लेगा उसे करारा जवाब मिलेगा। याद खान जो कि 4 दिन पहले हुए यादव युवक हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, उसके घर में आज प्रशासन द्वारा जो है बुलडोजर चलाया गया है। इसके खिलाफ पहले भी 9 अपराध थे। ऐसे तो ये कार्रवाई शायद सरकार पखांजूर में बीजेपी नेता हत्याकांड के बाद भी कर चुकी है, लेकिन इस बार ये मामला गृह मंत्री के गृह क्षेत्र से जुड़ा था। क्या है मामला? कवर्धा से लगे लालपुर में चरवाहे की हत्या, साधराम यादव का गला रेत कर हुआ मर्डर, 20 जनवरी की दरमियानी रात हुई वारदात, 24 घंटे के भीतर हुए 6 आरोपी गिरफ्तार। गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिए थे निर्देश। आरोपी अयाज खान का अवैध निर्माण जमींदोज। जाहिर है मामला सियासतदानों से जुड़ा है तो इस पर सियासत भी जमकर होनी थी। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पूर्व सीएम भूपेश ने सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये कहते हुए जवाब दिया कि अगर कोई दिक्कत है तो कोर्ट का दरवाजा खुला है। न्यायालय और कार्यपालिका और विधायिका संविधान में 3 व्यवस्थाएं हैं और मैं समझता हूं कि जिसका जो काम है, विधायिका को कार्यपालिका पे, कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है उसे गिरफ्तार करे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। जो संविधान में, आईपीसी में, सीआरपीसी में जो धाराएं हैं उसको लगाएं। फैसला करने का काम न्यायालय का है। कोई दुर्भावना नहीं है। जिनके भी मकान टूट रहे हैं वो अवैध निर्माण है, वो उनकी खुद की जमीन नहीं। अगर किसी तरह से उनको आपत्ति है तो उनके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खुला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की छवि से इतर बुलडोजर का डोज ये बता रहा है कि सरकार कानून व्यवस्था टाइट रखने के मूड में है, क्योंकि यही आरोप बीजेपी भूपेश सरकार पर लगाती रही है। अब 24 चुनाव से पहले बुलडोजर का डोज क्या चुनावी जोड़ बनाता है, ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इन दिनों छत्तीसगढ़ बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य है और वो है 11 की 11 लोकसभा सीटें हासिल कर 2024 चुनाव को फतेह करना। बीजेपी मिशन 11 को पूरा करने के लिए दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल करने की कवायद में जुटी है, तो कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी अकेले के दम पर चुनाव नहीं जीत पाएगी, इसीलिए बीजेपी को डर है। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर छत्तीसगढ़ बीजेपी इन दिनों लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश में प्रवेश उत्सव मना रही है। इसके तहत आम आदमी पार्टी और अखंड लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी के साथ कार्यकर्ताओं को भाजपा में प्रवेश कराया। इसके पहले जनता कांग्रेस के कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के बड़े नेताओं की माने तो लोग खुद ब खुद पार्टी के प्रभाव और राष्ट्रवादी भाव को देखते हुए पार्टी से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस इसे भारतीय जनता पार्टी का डर बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी भावनात्मक मुद्दे उठाकर भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी,
इसीलिए दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपने पाले में लाने में लगी है। कांग्रेस को भरोसा है कि लोकसभा चुनाव में जनता महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं का हिसाब लेगी। शायद कांग्रेसियों को यह मालूम नहीं है कि पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद है, सबसे ज़्यादा विधायक है, सदस्य संख्या सबसे ज़्यादा है और कुनबा बढ़ाने का नहीं है। लेकिन लोग उनको छोड़ करके आना चाहते हैं, तो हम क्या करें? हम तो तैयार हैं, जो आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का डर है। वो महसूस कर चुके हैं कि अकेले अपने दम पे तमाम तरीके के भावनात्मक मुद्दों के बावजूद वो सरकार नहीं बना पाएंगे। इसीलिए वो क्षेत्रीय पार्टियां, स्थानीय पार्टियां इनको अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हैं। बीजेपी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभियान चलाए हुए है, जिसमें वो पंच से लेकर लोकसभा चुनाव तक उनके पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को चुनौती देने वाले कद्दावर नेताओं को पार्टी में जोड़ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति लोकसभा चुनाव में कितनी कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे हालात में कांग्रेस सहित दूसरी पार्टियों को अपने नेताओं को बचाकर रखने की जरूरत है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। बीजेपी कांग्रेस अपने अपने मोहरे सेट करने में लगे हुए हैं। तो प्रदेश की सभी 11 सीटों पर जीत सुनिश्चित करेंगे। अगर 10,000 मोदी मित्र बनाने वाले, तो क्या बीजेपी का मोदी मित्र प्लान क्या कुछ है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी 11 गढ़ जीतने के लिए बीजेपी का हर धड़ा लामबंद है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी प्रदेश के हर वर्ग को साधने की है। तो वहीं बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा सभी 11 सीटों पर अल्पसंख्यकों के बीच स्नेह संवाद करने में जुटा है। अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के जरिए 10,000 मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य रखा है। अल्पसंख्यक समाज ये देख रहा है कि उनका विकास कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, क्योंकि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और कांग्रेस हमेशा सिर्फ वोट बैंक के रूप में ही मुसलमानों को उपयोग किया है और अल्पसंख्यक समाज को उपयोग किया है। अल्पसंख्यक समाज यह धीरे धीरे जान गया है, अगर उनको विकास चाहिए तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़े हैं और आने वाले समय में भी खड़े रहेंगे। बीजेपी जहां कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और अल्पसंख्यक वर्ग को ठगने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के पूरे आयोजन को अल्पसंख्यकों की आंखों में धूल झोंकने वाला बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि शकील अहमद मोदी के अंधभक्त हैं। अगर ऐसा लगता है कि मोदी जी अल्पसंख्यकों का हित कर सकते हैं, तो अल्पसंख्यकों को लगातार शिक्षा में वंचित करने का कार्य कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों को मिलने वाला जो बजट है उसमें कटौती कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाओं पे कटौती कर रहे हैं। पर लेकिन लगता है शकील जी भी उसी ट्रेड पे चल रहे हैं जिस ट्रेड पे बाकी देश के दूसरे अंधभक्त चल रहे हैं। मैं तो शकील जी को अंधभक्त ही मानूंगा, जो कुल मिलाकर के अल्पसंख्यकों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आए। हर वर्ग को साधने में जुटी बीजेपी अगर अल्पसंख्यकों को अपने पाले में करने में सफल होती है, तो इसका सीधा असर आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी की यह कोशिश कितनी सफल होगी और कांग्रेस इसकी काट कैसे निकालती है, ये देखना दिलचस्प होगा। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के नवीनीकरण के साथ ही सियासत भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां इसे लेकर तंज कसती हुई नजर आ रही, तो बीजेपी कांग्रेस राज में हुए राशन घोटाले की याद दिलाने से नहीं चूक रही। तो आखिर राशन कार्ड पर क्यों गरमा रही है ये सियासत, आइए आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली तो अब राशन कार्ड की सूरत भी बदलने वाली है। पुराने चेहरे नदारद होंगे तो नए चेहरों को जगह मिलने वाली है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की सियासत को भी कुछ दिनों का राशन मिल गया। 29 फरवरी तक राशन कार्ड रिन्यू होंगे। सभी 77 लाख राशन कार्ड बदले जाएंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से रिन्यू होंगे। मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आवेदन होंगे। राशन दुकानों पर भी आवेदन की सुविधा मिलेगी। सभी कैटेगरी के ये कार्ड बदले जाएंगे।
एपीएल को देने होंगे 10 रुपए, बाकी के लिए फ्री। सरकार के इस अभियान की शुरुआत के बाद सूबे में सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सिर्फ मोदी की फोटो लगवाने के लिए आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस सरकार में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसको इनकी उपलब्धि या इनको शाबाशी दिया जाए। अभी तक तो केवल कागजों में ही इनकी योजनाएं हैं। इस देश में केवल फोटो लगाने का ही काम चल रहा है। सरकार के फैसले पर सवाल उठे तो सत्ताधारी दल कहां चुप बैठने वाला था। खुद मंत्री केदार कश्यप ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस को उनके शासनकाल में हुए राशन घोटाले की याद दिला दी। जो बच्चों का राशन है वो राशन छात्रावास तक नहीं पहुंच करके वो उनके जो माफिया लोग हैं उन तक पहुंच जाते थे। चावल माफिया और राशन माफिया इसके माध्यम से खत्म हो जाता था। इस कांग्रेस की सरकार में रहते रहते उन्होंने पूरी तरीके से डकार लिया। लगभग हम लोगों ने उसका 3000 से ज्यादा करोड़ का हम लोगों ने इस घोटाले को उजागर भी किया। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कोई पहली बार राशन कार्ड का नवीनीकरण या सत्यापन हो रहा हो। जब साल 2018 में कांग्रेस सत्ता में लौटी थी, उस वक्त भी राशन कार्ड का कलर बदला गया था और इस बार भी कुछ ऐसा ही है। सियासत तब भी हुई थी और सियासत आज भी हो रही है। गौरव शुक्ला, आइए दिखाते इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली हार को भूल कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव में पूरा जोर लगा रही है। 24 के चुनाव में कांग्रेस का फोकस सीटों की संख्या बढ़ाने पर होगा, जिसके लिए अगले 2 दिनों में कांग्रेस की बड़ी बैठकें होने जा रही हैं। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट बैठक लेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन रजनी पाटिल होंगी शामिल। सदस्य कृष्णा अल्लावरू और प्रगट सिंह भी होंगे शामिल। बैठक में प्रत्याशी चयन के मापदंडों पर होगी चर्चा। आवेदन और सर्वे जैसे अहम विषयों पर मंत्रणा होगी। चुनाव की रणनीति और प्रचार अभियान पर मंत्रणा। बढ़त वाली 5 सीटों पर उम्मीदवार बदलने पर चर्चा। वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारने पर होगा विचार। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का यह बयान अहंकार को दर्शाता है। कांग्रेस में कोई लड़ने के लिए सामने आने की स्थिति में नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर मर रहे हैं कि ये लड़ ले तो अच्छा होगा। स्वयं केदार कश्यप चुनाव हार के घर में बैठे हुए थे। हम तो चुनौती देते हैं, उनमें साहस है तो बस्तर से चुनाव लड़के देख लें कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ कितने पानी में है, समझ आ जाए। अरे ये प्रजातंत्र है, कभी कोई हारता है कभी कोई जीतता है। इस प्रकार के दंभोक्ति नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस की बैठकों में प्रत्याशी चयन तो चुनौती होगा ही, साथ ही राम मंदिर निर्माण के बाद बने माहौल का काउंटर तलाशना भी बड़ी चुनौती होगा। ऐसे में कांग्रेस आगामी चुनाव में किस फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।